नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिकों के बारे में। पहला होगा भारत की फायर पावर, दूसरा होगा AK-203 और तीसरा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही आग मिचौली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले टॉपिक की, तो पहला टॉपिक हमारा पाकिस्तान से है। यहाँ हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के इस समय विदेश मंत्री पूरे यूनाइटेड नेशन में अपने सारे उन देशों से जिनकी उनकी मित्रता है, सबको ये बताते फिर रहे हैं कि भारत किसी भी क्षण उनके ऊपर हमला कर सकता है। जी हाँ, जिस प्रकार भारत ने अपना रौद्र रूप चीन के खिलाफ अपनाया है, उसको देख करके इस समय पाकिस्तान की कहीं ना कहीं पैंट ज़रूर गीली हुई है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो बार बार भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहता था, आज वो पाकिस्तान पूरे UN में और उन सभी देशों से जिसके उसके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, सबसे यही कह रहा है कि भारत उस पर हमला करने वाला है। क्या भारत हमला करेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन ये डर हमें अच्छा लगा। दूसरी अगर हम बात कर लें तो आपको पता होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो जहाज़ आए थे, उन्होंने भारत के सुखोई 30 MKI पर अपनी AIM-120 एम्ब्रम मिसाइल दागी थी, जो कि विफल रही थी। लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना को ये एहसास हुआ कि अब भारतीय वायुसेना के लिए ये सही समय है अपने जो अस्त्र भंडार हैं उनमें अत्याधुनिक मिसाइल्स को शामिल करने का। और उसके तुरंत बाद ही भारत के रक्षा मंत्री ने रूस से बात की और सुखोई 30 MKI MiG-29 जैसे जहाज़ों के लिए अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल की खरीद पर जोर दिया गया, जो कि अब कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि भारत को रूस से एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स की जो डिलीवरी है वो शुरू कर दी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय वायुसेना में राफेल एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, तो भारत के पास दुनिया की सबसे घातक मिसाइल्स में से एक जो मेटियोर मिसाइल है वो शामिल हो जाएगी, जिसकी टक्कर की मिसाइल अभी तक दुनिया में बहुत कम ही है। वहीं अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो तीसरी खबर हमारी AK-203 को लेकर के है। भारत चीन विवाद के बीच भारतीय सेना को ऐसी हथियार चाहिए, ऐसे राइफल्स चाहिए जो कि काफ़ी अत्याधुनिक हो और उनको यूज़ करना काफ़ी आसान हो। और इसी के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो भारत की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो रशियन कंपनी के साथ मिल करके जॉइंट वेंचर में AK-203 राइफल्स बना रही है। लेकिन हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स में से ऐसा कहा गया कि जॉइंट वेंचर के समय भारत की जो कंपनी थी यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रूस की जो कंपनी थी, उन्होंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट का एक अनुमान लगाया था, उससे ये कॉस्ट कहीं ज़्यादा जा रही है। और इसी को लेकर के अभी आपको पता ही होगा कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वो रशिया में ही है। तो इसी बात को लेकर के वहाँ पर बहस शुरू हो गई है। भारत अपना पक्ष रख रहा है और जितने भी कंपनियाँ जॉइंट वेंचर में भारत के साथ हैं, उन सब ने भी अपने अपने पक्ष रखे हैं। आपको बता दें कि भारत को 6 लाख से ज़्यादा राइफल्स चाहिए थी, जो कि भारत की इंसास को और पुरानी हो रही AK-47 को रिप्लेस करने वाली हैं। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट रुक गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यही मतभेद चलता रहा तो फ्यूचर में हमें थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो अगली खबर हमारी F-35 को लेकर के है। कुछ लोग हमसे यही कहते हैं कि हम F-35 की बहुत बुराई करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। F-35 मेरी कोई पर्सनल, मैं व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ वही बात बताता हूँ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। अब F-35 को लेकर के खुद जो अमेरिकन एयरफोर्स है उसने ही कह दिया है कि F-35 के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उनकी रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पायलट्स ने काफ़ी असहजता महसूस की है उनको उड़ाते समय। पायलट्स का ये कहना है कि कभी कभी उसके स्ट्रक्चर में, कभी उसके एवियोनिक्स में, कभी रेडार्स में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल जो कुछ भी हो, US एयरफोर्स के तरफ से ऐसी बातें कही गई, लेकिन अभी तक लॉकहीड मार्टिन ने ऑफिशियली कोई ट्वीट नहीं किया। तो फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए।